दो बहुत खूबसूरत लड़कियां आपस में बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं, दूसरे के सुख दुख में काम आती हैं। दोनों ही होटल में धंधे का काम करती हैं। जब भी होटल से कोई बुकिंग आती है तो जाकर के कस्टमर को खुश करती हैं। एक दिन ऐसा होता है, एक लड़की की तबीयत खराब रहती है, उसके लिए होटल से बुकिंग आती है। वो अपनी सहेली से कहती है कि आज आप जाइए, मेरी तबीयत डाउन है और उस कस्टमर का ध्यान रखना, वो अपना परमानेंट कस्टमर है, जब भी आता है अपने पास ही आता है। अब बात जब उसकी सहेली की आती है तो वो कस्टमर को जाकर के रात को इतना खुश कर देती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और नेक्स्ट बार जब वो कस्टमर आता है तो उस सहेली को नहीं बल्कि उसको बुलाता है कि जिसको भेजा गया। इस बात को लेकर के उनके बीच बहस होती है। बहस के बाद बहुत बड़ी काफ़ी तगड़ी दुश्मनी हो जाती है। अब जितनी ज़्यादा वो सहेली थी उससे ज़्यादा उनके अंदर नफ़रत हो जाती है। और इस नफ़रत की गूंज जब शुरू हुई तो हर कोई ये सोचकर बड़ा हैरान था कि आखिर इस देश में किस तरीके से ये अवैध धंधों को भी किया जा रहा है, यहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता। तो क्या है पूरी कहानी, शुरू से आखिर तक जानिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है काशीनगर। काशीनगर ज़िला के अंदर श्यामपुर के अंदर ITI थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ का रहने वाला आलोक शर्मा जो एक होटल में जाता है और वहाँ से जाकर के कॉल गर्ल की लड़की के लिए व्हाट्सएप पर कॉल करता है। कहता है मुझे रात बिताने के लिए एक लड़की चाहिए। तो पहले आलोक शर्मा की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती है कि ये किस किस्म का व्यक्ति है, कोई गलत तो नहीं है, किसी को पकड़ाने तो नहीं आया, कोई साजिश के तहत तो नहीं है। सब कुछ डाटा उसका जब क्लियर पाया जाता है तो उसको लड़कियों के प्राइस बताए जाते हैं और प्राइस के हिसाब से उसके पास 10 से 15 फ़ोटो भेज दिए जाते हैं। वो सारे फ़ोटो को चेक करता है और कहता है नहीं, मुझे इनमें से नहीं चाहिए, मुझे और ज़्यादा खूबसूरत लड़की चाहिए। फिर उससे कहा जाता है कि अगर आपको और खूबसूरत चाहिए तो आपसे पैसे ज़्यादा लगेंगे। कहता है पैसों की कोई बात नहीं है, आप मुझे जितनी ज़्यादा खूबसूरत हो वो लड़की भेज दीजिए। फिर उसको 4 से 5 फ़ोटोग्राफ्स और भेजे जाते हैं। वो उनको देखता है, उनमें से एक फ़ोटो को सिलेक्ट करता है और कहता है मुझे ये लड़की चाहिए। और लड़की बुक हो जाती है। होटल का नियम के अनुसार 50% पेमेंट पहले जमा होती है और 50% बाद में। 50% पेमेंट आलोक शर्मा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने के बाद लड़की समय और टाइम के अनुसार होटल में लगभग 8 और 9 बजे के बीच में पहुंचती है। ऐसे ही कमरे का गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद लाइट जब जलाती है तो लाइट जलाने के बाद जब वो देखती है तो एक दूसरे को ये लोग कुछ सेकंडों तक देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग आपस में पति और पत्नी होते हैं। देखते देखते पहले इन लोगों में कहासुनी होती है, कहासुनी के बाद बहस होती है, बहुत हंगामा होता है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर लालछन लगा रहे थे। पत्नी कह रही थी कि तुम्हारा कई लड़कियों के साथ चक्कर है, मैं जानती थी तुम ठीक आदमी नहीं हो। पति कहता है कि मैं जानता था कि तू धंधा करती है, इसीलिए मैं तेरे को रंगे हाथों पकड़ने आया था। कहासुनी होते होते यहाँ तक बढ़ जाती है कि होटल के स्टाफ को जब पता लगता है तो होटल का स्टाफ पहुँचता है और देख के समझ जाता है कि ये पति पत्नी का आपस का विवाद है। तो होटल से निकाल करके इनको बाहर सड़क पर कर दिया जाता है। ये लोग सड़क पर भी ठंडे नहीं पड़ते हैं, विवाद इनमें जारी रहता है, हाथापाई होती है। इसी बीच सूचना पहुंचती है ITI थाने में। ITI थाना इंचार्ज वहां पर आते हैं और इन दोनों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। जब इनसे कहानी पूछी जाती है तो पति आलोक शर्मा अपनी कहानी बताना शुरुआत करता है। वो कहता है हमारी शादी 2018 में पूजा शर्मा की परिवार की सहमति से हुई थी और जिस समय से शादी हुई कुछ महीने ही मेरे साथ रहने के बाद ये आए दिन हमेशा अपने मायके रहती थी और आए दिन हमारे से छोटी मोटी लड़ाई झगड़े को लेकर के कोई न कोई बहाना बना करके हमेशा ही ये मायके में रहती। जिस चीज़ को लेकर के आलोक शर्मा और उसका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान था कि अगर बेटे की शादी भी हो गई है और पत्नी भी घर पे नहीं रहती है। उसी दौरान कुछ समय के बाद आलोक शर्मा को सूचना मिलती है कि तुम्हारी पत्नी पूजा शर्मा धंधे का काम करती है एक होटल में। पहले तो बोला, मैंने यकीन नहीं किया, माना नहीं। फिर मैंने इस पर खोजना जारी किया कि आखिर इसकी पूरी सच्चाई क्या है। फिर वो एक दिन श्यामपुर बाज़ार के लिए जा रहा था, तभी उसे एक लड़की मिलती है जो पूजा शर्मा की सहेली थी। उससे बातचीत करता है। वो बताती है कि तुम्हारी पत्नी
श्यामपुर के अंदर धंधे का काम करती है। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो श्यामपुर का एक ठेकेदार जो लड़कियों का होता है उसका नंबर देती है, कहती है आप चाहें तो इनसे बात कर लेना, और अगर आपको रंगे हाथों पकड़ना है तो हम पकड़वा भी देंगे, इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। तो वो सहेली कुछ पैसे ले लेती है और वो ताक में रहती है कि ये पूजा शर्मा किस दिन उस ठेके पे जाती है धंधा करने के लिए। जिस दिन वो धंधे पे जाती है उसी दिन ये महिला आलोक शर्मा को फ़ोन कर देती है और पास ही में जाकर के करीब 5-7 किलोमीटर दूर आलोक शर्मा जाकर के एक होटल की बुकिंग करता है और वहाँ से लड़कियों के लिए ऑर्डर कर देता है, जिसमें इस चीज़ का खुलासा होता है। पुलिस जब इस मामले को देखती है, पुलिस जब पूजा शर्मा को रिमांड पर लेती है तो वो बताती है दरअसल श्यामपुर के अंदर जहाँ से 15 से 20 लड़कियों को लेकर के ये धंधे का गैंग रैकेट चलाया जा रहा था। जहाँ पर पुलिस पहुँचती है उस चीज़ का खुलासा करती है, जिसमें से 16 महिलाएं रंगे हाथों उस कोठे के अंदर पकड़ी जाती हैं और साथ ही कोठे की जो ठेकेदारनी महिला होती है उसको भी पकड़ा जाता है। इन सभी के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया जाता है और इस आलोक शर्मा को छोड़ दिया जाता है। और ये कहानी जब लोगों ने सुनी तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज के समय में 2025 में भी ये सब होता है। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।